मोदी ने भले ही अपने राजनीतिक विरोधियों को चित किया हो, लेकिन क्या ऐसी राजनीति के लिए मोदी अकेली मिसाल है? इस सेगमेंट में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये कुछ देर के लिए मान लें कि नरेंद्र मोदी असल में गुजरात दंगों की वजह हैं, हजारों मुसलमानों की मौत के जिम्मेदार हैं, अपने आसपास किसी को खड़ा नहीं होने देते, सियासत के विपक्षियों और अपनी ही पार्टी के विरोधियों को ठिकाने लगा देते हैं। उन्होंने गुजरात में विपक्ष का लगभग वजूद ही खत्म कर दिया है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि गुजरात का मतलब मोदी हो गया है। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसी राजनीति की मिसाल मोदी अकेले हैं? और अगर ऐसा है भी तो क्या उनके व्यक्तित्व और परसेप्शन की वजह से, या इसको साबित करने वाले तथ्य भी हैं? क्या उन्होंने कभी मीडिया का दमन करने की कोशिश की है? क्या उन्होंने अपने सियासी विरोधियों को जेल में डलवा दिया है? या फिर उन्होंने कहीं मानव अधिकारों का घनघोर उल्लंघन किया है जिसके सीधे सबूत पाए जाते हों और ऐसी घटनाएं कभी देश में कहीं और न हुई हों? मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, करुणानिधि, नवीन पटनायक की राजनीति क्या मोदी से एकदम अलग है? और क्या ये सभी अपनी पार्टी के तमाम लोगों और सियासी विरोधियों को सुनते और उन्हें भाते हैं? यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का क्या, जिनके बारे में अभी अभी आई एक किताब तो यहाँ तक कहती है कि उन्होंने 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ही बांध कर रख दिया था। ऐसे तमाम नामों और मिसालों के बीच तानाशाहों की कतार में सिर्फ मोदी का ही नाम लिया जाना क्या समझ में आता है? समय के लिए हेमंत उपाध्याय। अब हेमंत, माफ कीजिए, अब ये देखिए नाम 2 बार इस कदर आया कि मुंह पर चढ़ गया, हेमंत उपाध्याय 2 बार। बहरहाल, ये क्या आपको ऐसा लगता है कि ये फोकस इस कदर हो गया एक नाम पर, जैसे मेरे मुंह से एक नाम बार बार निकला, फोकस इस कदर हो गया मोदी पर कि इस तरह की राजनीति, इस तरह की सियासत विरोधियों को किनारे करने वाले, अपनी चलाने वाले शायद दूसरी जगहों पर भी हैं, लेकिन यहां नाम सिर्फ मोदी का ही जुबान पर है। देखिए, ये स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो उनके लिए अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि आज के इलेक्शन में आप देखिए तो जो मेन पॉइंट है, कोई और इश्यू की बात ही नहीं हो रही है सिवाय इसके। तो मोदी अगर इलेक्शन के सेंट्रल फिगर बनते हैं तो उनके लिए स्ट्रेटेजिकल ये अच्छा ही है, मतलब उनको इससे फायदा है, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक हमें लगता है। पूर्णिमा जी, लेकिन ये हमने जो अभी रिपोर्ट दिखाई, इसमें एक चीज ये दिखाई कि बाकी भी कई रीजनल लीडर्स हैं, जैसे मायावती हैं, मुलायम हैं, जयललिता हैं, ये अपना हेल्दी क्रिटिसिज्म भी इनका कोई कर सके, इन्हें बर्दाश्त नहीं है। हाँ। लेकिन उन्हें फिर भी ऐसा नहीं कहते। नहीं, उस पे ये दो थोड़ी सी फर्क सिचुएशन है। वो अपनी पार्टी में करती हैं एंड दे गेट अवे विथ इट, अपनी पार्टी में अथॉरिटेरियनिज्म चला के वो उसमें सक्सेसफुल होते हैं। यहां पर क्या हो रहा है कि इन्होंने अपनी पार्टी में तो चलाया और सक्सेसफुल रहे, एंड दे हैव कैप्चर्ड द लार्जर इमेजिनेशन। वो जिक्र आता है कि उन्होंने ऑफिसर्स को लगा दिया था एक समय वसूली में, यहां तक कि एक अधिकारी की लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में सक्सेसफुल हो जाता है। हम यहाँ लार्जर कॉन्टेक्स्ट को देखें कि जो कलेक्टिव इमेजिनेशन ऑफ द कंट्री है, वो ना मायावती ने, ना करुणानिधि ने, ना किसी और नेता ने उस तरह से कैप्चर किया जिस तरह से मोदी ने किया। तो वो कॉन्टेक्स्ट जो है जिसमें कि हम उसको कह सकते हैं कलेक्टिव सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, वो बाकी किसी लीडर के कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं उसको उतना अप्लाई कर सकते हैं जितना कि मोदी के कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, कि अपनी सोचने समझने की शक्ति बहुत बड़े सेक्शन में किनारे रख के उसको, जो मोदी जी कह रहे हैं, आंख अंधभक्ति के साथ उसको फॉलो कर रहा है। दिस इज व्हाट क्रिएटेड हिटलर। हिटलर इसी वजह से हिटलर बना कि उस समय जर्मनी की जनता नहीं, उस समय जर्मनी की जनता उस पर आंख मूंद के विश्वास करके उसके साथ बोली थी। आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में बता दूं, 33 या 34 है, आई एम नॉट अ हिस्ट्री स्टूडेंट, शायद फैक्ट गलत होगा, लेकिन हिटलर उस वक्त बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत करके आया था, एंड देन ही यूजर्व द पावर सो मच इन हिज ओन हैंड्स कि वो बिल्कुल एक तानाशाह बन गया। तो उस समय जनता ने उस पर इतना आंख मूंद के भरोसा किया, और वो कॉन्टेक्स्ट हमारे यहाँ किसी करुणानिधि या मायावती के फेवर में नहीं है। वो सिर्फ पहली बार ये एक शख्स ऐसा आया है जिसके की फेवर में जाता दिख रहा है। मैं एक बात कहूं, प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे समय में जो ग्राउंड रियलिटी है उससे डिटैच्ड होकर के हम फिलोसफिकल लेवल पे अपने थ्योरेटाइजेशन को या तो जस्टिफाई कर रहे हैं या उसी को रिफॉर्मुलेट कर रहे हैं, जब सिचुएशंस ग्राउंड पे चेंज हो रही है उसके साथ। पहले ये था कि मोदी देश भर में नहीं चल सकते, मान लिया आप मायावती के बीएसपी के दफ्तर में जा नहीं सकते हैं एज ए जर्नलिस्ट, आप जा नहीं सकते हैं, कोई आदमी वहां पे नहीं बैठ सकता है। वो कहीं अथॉरिटेरियनिज्म के, जैसे अभी कह रही थी पूर्णिमा जी, वो लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाइड है, स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाइड है। मोदी स्टेट के ऊपर उठने वाले नहीं थे। अगर जो सिचुएशंस हैं उसमें अगर कोई आदमी उठ करके आता है, बद्री साहब उसको हनी कोट कर रहे हैं हिटलर के फॉर्मुलेशंस को, अब कि हिटलर जैसा हिटलर नहीं।
लोग, आप ऐसे कैची वर्ड से डिस्कोर्स में डालते हैं कि लोग उस चीज को एक्सेप्ट, मतलब उस पे करते हैं, डिस्कोर्स में जाते हैं। मोदी एक तरह से वो पब्लिक डिस्कोर्स में छोटे जगह हो, बड़े जगह हो, जहां पार्टी नहीं पहुंची, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर उस तरह से आप देखिए कि जहां पार्टी नहीं पहुंच सकती थी वहां मोदी पहुंच गया। ठीक है, लेकिन अजय साहब, क्या इसके लिए, जो लोगों ने उसकी इस इमेज को, अगर ये इमेज है, ये परसेप्शन है, क्या इसके लिए ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी की तरफ उनका रवैया आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के साथ, क्या ये भी जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, उस स्टेट में आज कोई एक साल से तो वो है नहीं, इतने साल हो गए 2001 के बाद, और मैं उस स्टेट में बहुत जाता रहा हूं। 2001 के बाद 2002 का रॉयट्स आप हटा दीजिए, तो उसके बाद से ऐसा नहीं हुआ कि अपोजिशन वहां पे है नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ कि अखबार वालों ने उनसे जो वो सवाल है वो नहीं पूछे, अपोजिशन भी है। अब कोई आदमी अगर मान लीजिए अपोजिशन को हटा देता है, यानी अपोजिशन उसके सामने है ही नहीं, अपोजिशन अपने इश्यूज की वजह से नहीं है, तो ये तो उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने कोई अपोजिशन ऐसा नहीं हटाया कि अपोजिशन के लोगों को मार दिया। तो ये कहना कि वहां पे अपोजिशन नहीं है, वहां पे साहब बड़ा अजीब सा है। आप यूपी में जो लोग आते हैं, किसी और स्टेट में चले जाएं तो वहां पे भी इसी तरह की स्थिति है जो कि वहां पे है। तो हमें नहीं लगता है कि ये जो बार बार होता है ना कि वहां कोई स्थिति बिल्कुल डिफरेंट थी, वहां एक इंडिया के अंदर एक दूसरा इंडिया था, हमें तो नहीं लगा। हम वहां पे बहुत जाते रहे हैं और आज तक ऐसा नहीं लगा कि वो कोई दूसरा इंडिया है और ये इंडिया कोई दूसरा है। जी, तो बद्री, ये जो आप कह रहे हैं कि हिटलर जैसा, रानी फूल नहीं लेकिन फूल जैसी, और वो हिटलर जैसे, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप देख रहे हैं कि एक लीडर जो कि पैदाइश है, हम कह सकते हैं कि 10 साल के शासन की 10 साल ऐसा ढूंढूं शासन दिया, जिस तरह हिटलर ने देखा कि हिटलर जो कहते थे, लोगों ने देखा कि जो साफ साफ कहते हैं, और यहां लोग अपने स्वार्थ साधने के लिए अनहोली अलायंस करते हैं, सांप्रदायिकता के नाम पर कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं और गवर्नेंस नहीं दे पाते। तो डिलीवरेंस चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, इसीलिए स्ट्रांग लीडर चाहिए, भले कोई उसे तानाशाह कहे या हिटलर कहे। देखिए, हेलो जी, हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? इसमें ये है कि ये जो तानाशाही पूर्ण प्रवृत्ति मैंने कहा, हाँ आ रही है, तो मैं ये कह रहा था कि मोदी जी की जो सबसे बड़ी सफलता है वो ये है कि वो मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे साथ रहो, वो कातिल भी है और दिलदार भी है। वो एक बड़े ही है जो मैंने किस्म के डिक्टेटोरियल गुण वाले व्यक्ति हैं, वो वैसे नहीं है जैसे कि बहुत ही वल्गर ढंग के डिक्टेटर्स होते हैं। और ये डिक्टेटर्स की आप देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में तानाशाही प्रवृत्तियां रहती हैं, लेकिन वो प्रवृत्तियां जो अभी पूर्णिमा ने एक अच्छी बात कही कि आज जो तर्क को खत्म कर दिया है, जिसने एक ऐसा एक बनाया है करिश्मा, कहते हैं आप, करिश्मा को भी हम कहते हैं कि एक खास लेवल पर जाकर के वो कहीं क्राइसिस में ले जाके खड़ा कर सकता है डेमोक्रेसी को।